तथा दिनेश डांके ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते क्या कुछ उन्होंने कहा। आज मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। रामलाल जाट को राजस्व मंत्री बनाया गया है, जो सीधे कह सकती गांव ग्रामीण जो जमीनों की उनकी समस्याएं उनसे जुड़ा हुआ है। और राजस्थान में प्रशासन गांवों के संग अहम जो कैंप है वो भी यहां पर चल रहे हैं। तो अब किस तरह जो शिविरों के तहत काम रफ्तार पकड़ेगा, ये रामलाल जी से जानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता यानी ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनकी, चाहे वो खेतों की हो, रास्ते की हो, छोटे मोटे विवाद कैंपों में समाधान हो रहे हैं। अब किस तरह आप इन शिविरों का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों से प्रगति लेंगे? जैसे आज ही डिपार्टमेंट मिला है। रेवेन्यू तो जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है जमीन से, और राजस्थान का स्ट्रक्चर ही रेवेन्यू पर टिका हुआ है। हर डिपार्टमेंट रेवेन्यू पर टिके हुए हैं। इतना बड़ा महकमा है कि इसमें जितना काम करो उतना ही कम नजर आता है। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रशासन गांव के संग अभियान चलाए। इतना शानदार काम हो रहा कैंपों में। मैं खुद हर कैंप अटेंड कर रहा हूँ। मिनिस्टर बनने के बाद अब मैं जाऊंगा जब अलग बात है, बाकी आज से वापस शुरू है। बाकी इससे पहले जितने कैंप थे मैंने अटेंड किए। हर गवर्नमेंट के समय में विधायक भी रहा हूँ, कांग्रेस के समय भी रहा, बीजेपी के समय भी रहा। कैंप उन्होंने भी लगाए, बीजेपी ने भी लगाए, कांग्रेस ने। लेकिन जिस तरह पहली बार अभी कैंप लगे हैं, इसमें इतनी नियमों में शिथिलता दी गई है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट को खुद ने भी देखा है। हमारे पुराने मंत्री जी हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने मिलकर साहब के साथ जो घोषणा पत्र था गाँव में आम लोगों को राहत प्रदान करने का, तो नियमों में शिथिलता दी गई। नियम बदलने थे वो उन्होंने बदले हैं। जैसे अड़चन आई तो हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट की, लिख के भेजा मुख्यमंत्री जी को, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को, तो तुरंत उसमें बदलाव हुआ। मुख्यमंत्री जी खुद रिव्यू मीटिंग करते हैं, खुद ने वर्चुअल भी की। आज खुद हर कैंप में जा रहे हैं हेलीकॉप्टर लेके, हर जिले में वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो जो अड़चने हैं तुरंत समाधान हो रहा है। पहली बार इतनी अच्छी तरीके से काम हो रहा है। लेकिन इसमें जो दिक्कतें हैं, गांव में कहावत है कि नीचे करतार, ऊपर करतार और नीचे पटवार। तो ऊपर तो मालिक है, भगवान है, ईश्वर है। नीचे पटवारों में जो कमी आ गई वो सरकारों ने समय पे भर्ती नहीं करने की वजह से पिछली गवर्नमेंट में ये दिक्कत रही। हमारे टाइम में भी हमने भर्ती की, लेकिन कम भर्ती की, उसके मुकाबले ज्यादा रिटायर्ड हुए या दूसरी नौकरियों में नए लड़के आए तो दूसरी नौकरियों में चले गए। तो पूरी भर्ती नहीं होने से इस डिपार्टमेंट के कामों में गांव के किसान, मजदूर या छोटा व्यापारी या बड़ा व्यापारी, हर आदमी से जुड़ा हुआ, उसको पटवारी की सबसे बड़ी समस्या सामने आई। अभी मैं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत साहब को, उन्होंने इतनी बड़ी भर्ती की घोषणा ही नहीं की, बल्कि बेरोजगार लड़कों को रोजगार देने के लिए पटवारी की 5000 पोस्टें निकाली, भर्ती भी हुई लगभग। अभी पूरी संख्या तो मैं डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग करूंगा, उसमें देखूंगा। तो इतनी भर्ती निकाली तो रोजगार भी मिलेगा। और ये नौकरी ऐसी है कि इसमें ट्रेंड आदमी के बगैर जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव नहीं किया जा सकता, या उसमें नियमों में या उसको देख रेख नहीं की जा सकती। तो ट्रेंड होने के बाद ही तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। लेकिन जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री जी का, आम लोगों को राहत प्रदान करने का, जो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की जो सोच है कि किसान, मजदूर, व्यापारी सबको अच्छी तरीके से सुविधाएं मिले, उनके कहे अनुसार कानून में बदलाव हो, उनके कहे अनुसार कानून बने, ये चीज करने का काम सरकार कर रही है। मैं उसमें कंधे से कंधा मिला के उस काम को आगे बढ़ूंगा। और अड़चन आएगी उनको नियमों में बदल कर शीतलता प्रदान, और जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे। बाकी स्वयं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं जब, तो मुझे कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं रिव्यू करने के बाद आपको पूरी डिटेल आंकड़े सहित आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, चाहे शहरी प्रशासन गांवों के संग अभियान हो, 10 लाख से ज्यादा पट्टे देने का मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, वो काम हमारे डिपार्टमेंट अलग अलग 22 डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर जगह उपलब्ध है, वो इसमें पूरी मदद हर विभाग की करेगा ताकि लोगों को राहत प्रदान हो। आपके विभाग में ऑनलाइन काम हो रहा है, सारा रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा है, आपको पता है। चाहिए अब पहले की तरह चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उस काम को आगे किस तरह स्पीडली बढ़ाएंगे? ऐसा है कि मैं पिछली बार मिनिस्टर था तब अशोक गहलोत जी ने शुरुआत की थी, ये आज से नहीं है। राजस्थान में आपको पता हो तो सबसे पहले मेरे जिले बनेड़ा पुरानी विधानसभा जो तहसील है, वहाँ डिजिटल प्रोग्राम और ये आईटी का काम करने की शुरुआत हुई थी। नकलें
ऑनलाइन निकलने का काम उस समय शुरू हुआ था। उसको बढ़ाते बढ़ाते सरकारें यहाँ तक लाई, लेकिन आरोप तो किसी सरकार पे लेकिन ढीला ही रही, क्योंकि नीचे के स्टाफ में भर्ती नहीं करने की वजह से आईटी के बच्चे भी कुछ रखते हैं तो और ज़्यादा अच्छा होता। अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है। वो अवेयरनेस आ जाएगी तो स्वतः ही बिना अधिकारी कर्मचारी के किसान या व्यापारी अपनी नकलें लेना, नक्शा ट्रेस लेना, केवल सीमा ज्ञान और पत्रगड्डी करने के लिए ही उनकी आवश्यकता पड़े, ऐसा बंदोबस्त इस आईटी के माध्यम से हो रहे हैं। आज ऐसे मौके पे मैं राजीव गांधी जी को याद करूंगा, उनकी 75वीं लगभग वो चल रही जयंती, तो वो आदमी जिसने इस आईटी का प्रवेश किया, जिसमें खिलाफ की पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था, आज उसी की बदौलत ये डिजिटल प्रोग्राम, आईटी, मोबाइल, सोशल सारी चीजें हो रही है, सुविधा हुई, लीकेज बंद हुए हैं, पारदर्शिता आई है, कमियां निकली है, ईमानदारी से काम होना, तो ये चीजें सब उसके माध्यम से हुई है। तो इन चीजों को डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। काफी हद तक काम अभी सरकार ने कोरोना पीरियड होते हुए भी, भयंकर महामारी के होते हुए भी, जो 35 महीने हुए लगभग, जिसमें सरकार को 13-14 महीने ही काम करने को मिला, उसमें शानदार काम किया। उसको देखकर हम और उस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। रामलाल जी, आप भी गांव से और किसान परिवार से आते हैं। गांव में छोटे छोटे रास्ते का विवाद, सीमा ज्ञान, पत्रगड्डी आपने भी देखे हैं, छोटे छोटे विवाद है, रेवेन्यू बोर्ड में पेंडिंग पड़े हैं। आपसी समझाई से जो मामले हैं वो अपील टू अपील चलते रहते हैं और बाहर बढ़ता जाता है। ये क्या इसको दूर कर सकते हो एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर टास्क देखे, क्योंकि आप शायद भुगतभोगी भी होंगे, गाँव में रहे हैं। ऐसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया था, तो पार्लियामेंट की उनकी स्पीच को आप देखो तो उन्होंने कहा कि दुनिया का बेस्ट संविधान है, लेकिन अगर इसको लागू करने वाले की नीयत खराब है तो ये बुरा भी हो सकता है। तो काफी चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से की। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की नीयत साफ है, इसलिए इस कानून में सबकी पालना होकर काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है, आप सही कह रहे हो, रास्ते का पिछली बार हमने कानून बदला, ये अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी थे, खातेदारी जमीन में देने का, खातेदार को जिसकी जमीन में रास्ता निकले 251 में, उसको भी मौका दिया कि वो उसके खेत के कोई जानबूझ के टुकड़े नहीं कर रहा है, रास्ता है पहले ही, और जानबूझ के तो नहीं ले रहा। तो दोनों पक्षों को सुन के करने का काम किया, लेकिन नीचे के स्टाफ में कमी होने की वजह से, भर्तियां पूरी नहीं होने की वजह से ये दिक्कतें आई। तो उसमें अशोक गहलोत जी या कांग्रेस पार्टी दोषी नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी या पिछली गवर्नमेंट में दोषी इसलिए मान रहा हूँ कि वो अगर फास्ट तरीके से करती तो आज ये नौबत नहीं आती। कोरोना आ गया, बाकी हम अब तक खड़ा कर चुके होते स्ट्रक्चर को। अभी सीएम साहब ने जो भर्ती का ऐलान ही नहीं किया, भर्ती के एग्जाम करवा दिए, वो जल्दी वो आगे बढ़ रहा है। तो आप देखना कि सारे विवाद जल्दी निपटारे होंगे। अभी कैंपों में रिलैक्सेशन दिया है, अभी काफी सामंजस्य, जिस पंचायत में कैंप प्रभारी लेके जाता है उनको अधिकार दिए हैं, वहाँ के जो मुकदमे हैं उनको वो लेके जाते हैं, वहाँ लोगों को समझाइश करते हैं। जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी बनती है दूसरी पार्टी लोगों के या हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उनको सामंजस्य करें, उनको बिठावें। आप देखो कोर्ट में जाओ, आप सबसे ज्यादा किसान मजदूर ही मिलेगा, छोटा व्यापारी मिलेगा, कोई बड़ा लिखा पढ़ा लिखा या बड़ा व्यापारी वो कोर्ट में नहीं मिलेगा, या ऐसे विवादों में मिलेगा जो गवर्नमेंट से लड़ रहा हो। व्यक्तिगत लड़ाइयां बहुत कम लोगों की उनकी मिलेगी, ये गांव के लोगों की ज्यादा, क्योंकि इसमें वो उनके आपस में झगड़ने का ये अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं होने की वजह से, या कोई प्रयास नहीं करता, नीचे स्टाफ की कमी होने से उनको समझौता नहीं करवाता। आज बंटवारे से कई फायदे हैं। आज बंटवारे सबसे पहले स्कीम की योजनाएं, जो चाहे भारत सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की बेनिफिट की योजना हो, छोटा खाता होगा तो उसको तुरंत फायदा मिलेगा उसके खाते में, उसको लोन लेने में सहायता होगी। जो मुकदमे होते हैं, आज किसी परिवार में 4 भाई हैं और किसी माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, एक भाई सेवा ज्यादा कर रहा है, उसको आधा बीघा जमीन बाप ने ज्यादा दे दी, मौके पे तो उसने बंटवारा कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं किया। उस पिताजी की 100 बरस होने के बाद एक भाई के बच्चे 4 हो, एक ही है, तो 4 वाले उसको ठोकते हैं, मारपीट करते हैं, उसकी जमीन छीनते हैं, और रिकॉर्ड में वर्षों तक केस चलते हैं। तो ऐसी चीजें किसानों को आह्वान भी करेंगे हम, अभी कैंपों में किया जा रहा है, मीडिया के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या हमारे कार्यकर्ता, और ज्यादा आपके चैनल से जो सुन रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाके बंटवारा कराएं, ताकि अनावश्यक पुलिस केस नहीं हो, एसडीएम कोर्ट में उनको चक्कर नहीं काटने पड़े, मुंसिप कोर्ट में चक्कर नहीं काटने पड़े। खुद सुप्रीम कोर्ट ये चीज कह रही है, हाई कोर्ट ये चीज को कह रही है, कोर्ट ये चीज कह रही है, सरकार ये चीज कह रही है,
पहले ग्राम न्यायालय हुआ करते थे, जहाँ झगड़े आपस के रास्ते के विवाद वही मिटाया करते थे। वो परंपराओं को तोड़ दिया गया। तो अभी कैंपों में उन परंपराओं को शुरू करने का काम अशोक गहलोत जी ने किया, ताकि आपस में उनको बैठ के काम करें, समझाएं लोगों को, ये विवाद खत्म होंगे, तभी खत्म हो पाएंगे। लेकिन कानून की जरूरत जहाँ होगी, वो शिथिलता दे रखी और देने की जरूरत होगी, तो हम रिव्यू मीटिंग में देख के मुख्यमंत्री जी निवेदन करके जितना करना होगा जनता के हित में वो तुरंत फैसला करेंगे। और अभी बहुत अच्छे काम रेवेन्यू प्रशासन गाँव के प्रोग्राम हो रहे हैं, कभी नहीं हुए। अब ताजुब करोगे, मैं इतनी बार एमएलए हूँ, तो 40 साल पहले के काम, 46 साल पहले के काम क्या गवर्नमेंट ने कैंप नहीं लगाए? क्या वहाँ अधिकारी कर्मचारी नहीं थे? क्या मंत्री नहीं थी? क्या सरकारें नहीं थी? हम लोग थे, लेकिन नियमों में शिथिलता नहीं थी। किसी अधिकारी की नियमों में शिथिलता होने के बावजूद भी उसकी मंशा सही नहीं थी, या तो मैं यही कहूंगा कि मंशा सही नहीं थी, या वो आदमी पहुंच नहीं पाया। अभी घर घर जाकर आंगनबाड़ी की बहन हो, एनएम हो, टीका लगाने का मैटर हो, या और कोई काम हो, डिपार्टमेंट दूसरे जा रहे हैं, तो उसके माध्यम से रेवेन्यू की अड़चने आ रही है, वो भी निकाली जा रही है, और वो कैंपों में सोल्व हो रही है। अब सबसे ज्यादा काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आज प्रशासन गाँव के साथ अभियान में हर विभाग के हो रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू के काम ज्यादा लोगों के पड़ते हैं, ज्यादा वो काम हो रहे हैं। ऐसे ही शहर के अंदर है, पट्टे वाले हों, ये सारा आईटी के माध्यम से और इसको आगे बढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से करेंगे। तो बिल्कुल बतौर राजस्व मंत्री जो पेंडिंग मामले हैं रेवेन्यू कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड में, उनको निपटारा करने का प्रयास होगा। कैंप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत कैसे दी जाए, नियमों में क्या शिथिलता दी जा सकती है। तो शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला से इंडिया न्यूज संवाददाता बसंत पांडे ने खास बातचीत की। इस दौरान वीडी कल्ला ने कहा कि